हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जज के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती किए जाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को उचित बताते हुए एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जज के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने अपने चैम्बर पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि सांसद मोहम्मद आजम खान की पत्नी पूर्व राज्यसभा सदस्य तंजीम फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया था कि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में जज के साथ साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कराई जाए। इस पर बुधवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने रवानी तौर पर यह कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय वाले केस की व्याख्या करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय मुकदमा और सत्र न्यायालय द्वारा एमपी एमएलए कोर्ट का गठन कर दिया गया, जबकि उस आदेश में स्पष्ट है कि सत्र न्यायालय भी बनाए जाएंगे और मजिस्ट्रेट न्यायालय भी बनाए जाएंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय अपराध एमएलए व एमपी कोर्ट सत्र न्यायालय से वापस होकर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थापित किए जाएंगे। कुछ अन्य प्रांतों में दोनों न्यायालय हैं, किंतु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। अब सब मुकदमे मजिस्ट्रेट के यहाँ वापस जाने हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश का उन्हें इंतजार है। उन्होंने कहा कि वह मुरादाबाद में सांसद मोहम्मद आजम खान, सांसद डॉक्टर ST हसन, विधायक हाजी इकराम कुरैशी एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम सहित अनेक नेताओं के मुकदमे लड़ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि हमारे मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद वापस होंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। पत्रकारों से बात करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया, 1972 से वकालत में हूँ। सांसद आजम खान, डॉक्टर ST हसन साहब सांसद जो हमारे मुरादाबाद से सांसद हैं, अब्दुल्ला आजम जो विधायक थे, हाजी इकराम कुरैशी जो मुरादाबाद देहात से विधायक हैं और उसमें कुछ और एमएलए शरीक हैं, उनसे संबंधित मामला है। ये मामला ADJ 2 स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। 3-4 मुकदमे जिसमें एक जयाप्रदा मैडम वाला मुकदमा है, उनसे संबंधित बहुत बड़ी लीगल बात है, आज कानूनी बात है। क्योंकि आज बात पूरी कानून पर आधारित है, इसलिए थोड़ी नीरस हो सकती है, लेकिन बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं CRPC के शेड्यूल 1 और 2 के अनुसार। एक जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा परीक्षण किए जा सकते हैं, जिनकी अपील सत्र न्यायालय को होती है। दूसरे जिन्हें सेशन जज सुनते हैं, जिनकी अपील हाईकोर्ट को जाती है। तो जो आजम साहब के और विधायक जी के और ये सब सांसदों के मुकदमे थे, वो सब मुकदमे चल रहे थे एक ही कोर्ट में सेशन जज के यहाँ। इसमें गलती जो हुई, इसका एक बैकग्राउंड है कि अश्विनी उपाध्याय वाला केस आया 16 नवंबर 2021 को। अश्विनी उपाध्याय वाले केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी पूरे भारत के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश दिए कि आप एक विशेष न्यायालय बनाइएगा कि यूपी में माननीयों के विरुद्ध यानी एमएलए MP मौजूदा और भूतपूर्व के विरुद्ध 13,000 मामले लंबित पड़े हैं, इनका जल्दी निस्तारण हो और एक कोर्ट इन्हीं के लिए बन जाए। आशय माननीय उच्चतम न्यायालय का उसमें यह था कि 2 कोर्ट्स बने, एक मैजिस्ट्रेट साहब इसके लिए डेजिग्नेट किए जाए और एक सेशन जज साहब किए जाए। जैसा कि लाइव लॉ पर आज पूरी न्यूज है और मेरी उच्चतम न्यायालय में जो हमारे वकील थे, उन साहब के माध्यम से जो बात हुई, उससे जो तथ्य निकल कर आया वो ये कि कल दिनांक 24/11/2021 को हमारी रिट प्रस्तुत हुई माननीय चीफ जस्टिस साहब के यहाँ, रमन्ना साहब के, और वो बेंच थी, फुल बेंच थी। उसमें रमाकांत जी थे, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, और हमने एक रिट इसी माध्यम से मोहम्मद आजम खान साहब की धर्मपत्नी श्रीमती तंजीम फातिमा के माध्यम से प्रस्तुत कराई थी, जिस पर कल बहस हुई। और उस बहस के दौरान जो माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति महोदय ने टिप्पणी की जुबानी तौर पर, वो टिप्पणी लाइव लॉ में छपी है, उनके माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो जब ये मसला आया तो बात ये आई वहां कि
ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट मुकदमे भी और ट्राइबल बाय सेशन मुकदमे भी वो सेशन जज के सुपुर्द कर दिए गए। वहां ये कहा गया कि ये ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट मुकदमे हैं, इनका तो अपील का ही 374 सीआरपीसी के अनुसार जो अपील फाइल होती है उसका राइट ही समाप्त हो जाएगा। उस पर माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वकील साहब थे, उनसे पूछा कि ये गलती कैसे हुई जो आपने एक ही न्यायालय बना दिया दोनों प्रकार के मुकदमे सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपके आदेश का पालन किया है। तो उन्होंने कहा हमारा आदेश तो ये नहीं था, हमने तो ये नहीं कहा था कि 142 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अनुसार आप मजिस्ट्रेट के मुकदमे भी सेशन जज के यहाँ भेज दीजिएगा। वेल, उस पर आदेश आना है और आदेश यही आएगा कि ये सब मुकदमे सेशन न्यायालय से हटाकर जो ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के, वो जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय से परीक्षणीय मुकदमे वो मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेजे जाए।